लेट स्टार्ट द टूडेज लेक्चर्स। नेक्स्ट पार्ट 2 कंटिन्यू चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 रिलेटेड टू वैल्यू एडेड टेक्स्ट। वैल्यू एडेड टेक्स्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप VAT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? VAT, वैल्यू एडेड टेक्स्ट। करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाघेला बॉट ए एयर कूलर फॉर 3,300 रुपीज इंक्लूडिंग द टेक्स्ट। जो इंक्लूडिंग टेक्स्ट होता है दैट इज 10%। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है, VAT का मतलब होता है प्राइस इंक्लूड टैक्स। प्राइस इंक्लूड टैक्स, जो आपको गिवन प्राइस है वो टैक्स को इंक्लूड करके बताई गई है। करेक्ट। तो इन्होंने प्राइस इंक्लूड टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स की वैल्यू कितने दे रखी है? 10%। इसका मतलब मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस आपके किसी चीज़ की है, ओरिजिनल प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़। इसका 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। तो इसमें 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। तो VAT जो होगा प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स, उसकी वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 110। करेक्ट। इसका 10% निकाल लीजिए, 100 का 10%, 10/100, तो आप देखेंगे 10 आएगा। कितना आएगा? 10। तो ये 10 रुपीज़ है इक्वल टू 10। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू वेट। वेट 110 होगा। तो आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा गया, फाइंड द प्राइस ऑफ कूलर, वेट वाज एडेड। वापस लिख लेता हूँ, वेट मीन्स 10%। वेट मीन्स अगर 10% किसी चीज़ पे वेट लेंगे तो आप उसकी प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस से 10 वैल्यू ज़्यादा होगी। मान लीजिए इफ़ द प्राइस विदाउट वेट इज 100 रुपीज, रुपीज 100। विदाउट वेट जो प्राइस होगी ओरिजिनल प्राइस वो कितनी है? 100। देन प्राइस इंक्लूडिंग द वेट, प्राइस इंक्लूडिंग द वेट, तो प्राइस इंक्लूडिंग द वेट कितनी हो जाएगी? 10% की प्राइस लगाएंगे तो 110 रुपीज हो गया। करेक्ट। तो आपको ये गिवन है, तो हम स्टार्ट्स में डायरेक्टली लिखेंगे when weight, price including weight, price including weight, weight is रुपीज 110। वेट को इंक्लूड करके प्राइस कितनी है? 110। देन ओरिजिनल प्राइस कितनी रुपीज थी आपके? 100 रुपीज। देन ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज 100। करेक्ट। अब सिंपल सा है, आपको इतने रुपीज के वेट पे आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है। इतना वेट दे रखा है, दैट इज प्राइस इंक्लूडिंग द वेट। 1 के लिए देख लीजिए, इफ व्हेन वेट इज रुपीज 1, यहाँ पे 110 था, रुपीज 1 होगा तो इसी से डिवाइड करेंगे, रुपीज 1। देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100 डिवाइड बाई 110। करेक्ट। अब आपको इस 1 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना है? 3,300 से। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। व्हेन वेट इज रुपीज 3,300 रुपीज, देन ओरिजिनल प्राइस इज, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिनल प्राइस, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सेम वैल्यू है 110, मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड 3,300। तो जैसे आप सॉल्व कर देंगे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 से कैंसर 30 टाइम्स, दैट इज रुपीज 3,000। दैट इज द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस किसकी है? कूलर की। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट वाज एडेड? तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ कूलर इज 3,000 रुपीज। Therefore, price of cooler is ₹3,000। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं वापस बता देता हूँ एक बार हिंट। जब भी आपको वैल्यू एडेड टैक्स दे रखा है इंक्लूडिंग द टैक्स है, मान लीजिए अगर टैक्स 10% की जगह 20% था तो ओरिजिनल प्राइस 100 होती, तो 20% कितना होगा इसका? 20 रुपीज। 20% कहते तो वेट की वैल्यू हो जाती, जो वेट आता है इसमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए।
इसका 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 ओरिजिनल प्राइस 100 है, इसमें 20 ऐड करते तो 120 होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। यहाँ 10% था तो आपने 10 को ऐड कर दिया, 110 रुपीज़ वेट आ गया। जब वेट इतना है तो ओरिजिनल प्राइस 100 थी, वेट अगर इतना है तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी वो आपने सॉल्व करके 3000 वैल्यू निकाल ली। इस तरह यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब आता है इंटरेस्ट। काफ़ी सिंपल टॉपिक्स है, इंटरेस्ट से रिलेटेड आप पहले भी क्लास में जान सकते। इंटरेस्ट होता क्या है, तो डेफिनेशन आप चाहते हो, इंटरेस्ट जनरली बैंक्स वगैरह जिसमें आप मनी को डिपॉजिट करते हैं तो उसके द्वारा जो आपको पेबल एक्स्ट्रा मनी पे किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, करेक्ट। तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, दैट्स में भी ए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस और मनी डिपॉजिट विद देम, या फिर जब आप किसी लोगों को ऋण देते, जैसे फैमिली आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में किसी को पेमेंट कर देते आप, तो जितना बोरो मनी देते हैं उस पर आप कुछ न कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं। किसी मनी को जब आप किसी फ्रेंड या किसी रिश्तेदार को सबमिट करते हैं कुछ महीने के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इंटरेस्ट इज आल्सो पेड बाय द पीपल व्हेन दे बोरो द मनी, जब आप मनी बोरो करते हैं तब भी उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग, इंटरेस्ट को या फिर सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही चीज़ है। तो इंटरेस्ट को कभी कभार सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लर्न कर चुके हैं वैसे तो। सिंपल इंटरेस्ट नोट कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट इज द फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल होता क्या है, जितना मनी आपने बोरो किया उसको बोलते हैं, बोरो मनी को बोलते हैं प्रिंसिपल, बोरो मनी। नेक्स्ट आता है आर का मतलब होता है रेट परसेंट। आपको क्वेश्चंस में गिवन देगा कितने रेट परसेंट है, हमेशा परसेंटेज में। टी होता है टाइम, टी का मतलब होता है इसमें, ये टी की जगह क्या है टाइम, टाइम हमेशा ईयर्स में होता है। किस में होता है टाइम्स, हमेशा आपको ध्यान रखना है ईयर्स में। मंथ में दे रखा है तो 12 से डिवाइड करके ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दैट फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सम ऑफ रुपीज इतने इज बोरोड, इतने रुपीज बोरो किया, ये आपका वैल्यू हो गया प्रिंसिपल। क्या हो गया, बोरो मनी को क्या बोला था, बोरो को क्या कहते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू है आपके पास 10,000 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पर एनम, पर एनम के हिसाब से रेट होती है। तो रेट की वैल्यू आपकी दे रखी है 15%, कितना दे रखा है 15%। नेक्स्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम आपको किस में दे रखा है ईयर्स में, तो टाइम हमेशा किस में होना चाहिए ईयर्स में। तो ईयर्स टाइम भी आपको गिवन है 2 ईयर्स। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, 2 चीज़ें आपको पूछी, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे नोट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस सम, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सबकी वैल्यू रख दीजिए। प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास 10,000, ये वैल्यू रख दी। रेट 15% इंटू टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। कैंसल आउट किया, 0 से 0, 0 से 0, 3,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ आ गया 3,000 रुपीज़। क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, कितना आ गया 3,000। अब आपको पूछ रहा है इंटरेस्ट मतलब ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर्स। अब अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल सा है, अमाउंट भी नोट कर दीजिए। अमाउंट क्या होता है, जो आपने प्रिंसिपल किसी से उधार लिया है वो तो आपको पे करना है, उसके साथ साथ में आप इंटरेस्ट भी देंगे। जब प्रिंसिपल में वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं अमाउंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं अमाउंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट भी 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको पूछा है अमाउंट, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है अमाउंट,
वापस देख लीजिए, सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया अमाउंट बताना है। इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया, इंटरेस्ट की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, अमाउंट होगा आपका अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,000, तो ₹10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 3,000, तो ₹3,000। दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपल तरीके से, तो टोटल रुपीज हो जाएंगे आपके 13,000। दिस इज योर अमाउंट दैट शुड बी पेड आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि टाइम पीरियड आपको कितने ईयर्स का गिवन था 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड यूज करके भी क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूले को आपको नोट करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन और फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो थोड़ा समझ सकते हैं आप। दैट इज द इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। जितने भी अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स होगा, अमाउंट को आप एज ए प्रिंसिपल काउंट करके कंटिन्यू जो वैल्यू निकालेंगे फाइनली, दैट इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे आप। तो द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, ये नोट कर सकते हैं, ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, जो भी अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स है उस पर जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कंपाउंड या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CI। कहाँ से लिखा है C कैपिटल, I यहाँ से, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ताकि आपको डाउट नहीं हो, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए सम ऑफ मनी इतने बोरो जाए, तो जो बोरो किया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। जो मनी बोरो किया जाता है वो आपका हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 20,000 रुपीज। कितने ईयर्स के लिए बोरो, ए सम ऑफ अमाउंट 20,000 इज बोरोड बाय द हीना फॉर 2 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड एनुअली। यहाँ पे कंपाउंड एनुअली की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालना है आपको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट सी हैड टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो कंपाउंड ईयर्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, टाइम पीरियड आपको 2 ईयर्स, रेट दे रखी है 8%, टाइम 2 ईयर्स, करेक्ट, रेट 8%। तो अब टाइम 2 पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए देखेंगे, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ईयरली निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जो भी आप वैल्यू निकालते हैं वो ईयरली होती है। किसके लिए होती है, ईयरली। तो सिंपल टाइम पीरियड 2 ईयर्स है तो 1 ईयर्स के लिए निकालेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर्स के निकालेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आप लेंगे सेम वैल्यू 20,000, रेट लेंगे 8% और टाइम लेंगे आप 1 ईयर्स का। कितना ईयर्स का लेंगे, 1 ईयर्स का। इसके बेसिस पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100। अब जैसे वैल्यू रख देंगे 2,000 इंटू रेट 8 इंटू टाइम पीरियड 1/100 00, दैट इज 160 रुपीज, करेक्ट। ये तो इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट कितना होगा ऐड कर देंगे, अमाउंट एट एंड ऑफ 1 ईयर, एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल तो आपका वही है 2,000, इंटरेस्ट आ गया 160 1 ईयर्स के लिए, 2,000 प्लस 160 दैट इज 2,160 रुपीज। तो ये जो रुपीज आ रहा है ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लिए, और जो अमाउंट फर्स्ट ईयर्स के लिए होगा वो आपका एज ए कैलकुलेटेड काउंट होगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर।
करेक्ट। तो आप सेकेंड ईयर के लिए वापस लिखेंगे प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ लिखिए फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर्स का अमाउंट आएगा, फर्स्ट ईयर्स का जो अमाउंट आता है एट द एंड, दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू ये काउंट करेंगे आप 60 रुपीज, रेट वही रहेगा और टाइम 1 ईयर। 1 ईयर ये कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर के लिए निकाल लें। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आप देखेंगे प्रिंसिपल रेट 8%, टाइम 1 इंटू 100, कैंसिल कर दिया, 17, दैट इज 172.8 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा, इस प्रिंसिपल में आप ऐड कर देंगे इस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो सेकेंड ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ लिख सकते हैं फॉर सेकेंड ईयर। दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू थी आपकी 2000 प्लस ये वाली वैल्यू 172.8 रुपीज। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आ रही है ये आपके आ रही है 2172.8 रुपीज। दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस वैल्यू इज नोन एज कंपाउंड। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट टोटल निकाल लीजिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2160। करेक्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ वो आप चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो टोटल इंटरेस्ट गिवन कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट था 160 रुपीज, सेकेंड ईयर के लिए था 172.8। ये दिस इज द टोटल इंटरेस्ट गिवन। दोनों को ऐड कर सकते हैं आप। दैट रुपीज, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट गिवन, करेक्ट, फॉर 2 ईयर्स। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, तो आप देखेंगे ये वैल्यू ज़्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए, और 2 ईयर्स के लिए डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल था आपका 2000, रेट था 8%, टाइम पीरियड 2 ईयर्स अपॉन 100। डायरेक्टली आप अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 320 रुपीज। तो आप देखेंगे डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट 320 था, पर एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण ये वैल्यू कितनी आ रही है 332.8 रुपीज, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट में वेरिएशंस आ रहा है। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। जो वेरिएशंस आ रहा है वो आपका कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपीज का हो गया, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस इजीली स्केल्स में शो कर रखा है। देखिए समझते हैं क्या कहने का मतलब। जब फर्स्ट अपन सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो प्रिंसिपल की वैल्यू अगर आपकी थी 100 रुपीज़, अगर 10% इंटरेस्ट देंगे तो 10 रुपीज़ बढ़ेगा। तो 10 रुपीज़ में ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल है, ये प्लस कर दिया आपने, सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई अमाउंट। कितना आ गया 110 रुपीज़, दोनों को ऐड कर दिया। अब सेकेंड ईयर के लिए भी हमेशा जो अमाउंट की वैल्यू होती, जो प्रिंसिपल की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा अमाउंट सेम रहता है। देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में।
कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, अब इस पर 10% इंटरेस्ट तो ये आ गया, फिर आप 10 रुपीज़। अब अमाउंट की बात करेंगे तो पहले आपका अमाउंट कितना था, 110 था, उसमें ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट आने के बाद ईयर एट द एंड अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा उसमें 100 पहले 10 था, उसमें 10% ये बढ़ गया, तो टोटल वैल्यू होगी 120। फिर 10% निकालेंगे, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट निकालेंगे 10 वैल्यू बढ़ जाएगी 120 में, तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा आपका 130 रुपीज़। तो आपने देखा कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, किसके, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा प्रिंसिपल की वैल्यू सेम रह रही है, करेक्ट। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। अब जैसे देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट पहले प्रिंसिपल लिया, ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो टोटल ये आ गया आपका प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए जो एंड होगा, फर्स्ट ईयर एंड होगा, दैट इज अमाउंट, करेक्ट। दिट इज प्रिंसिपल, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका आ गया ये। अब ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, जबकि ऐसा फर्स्ट वाले में नहीं हो रहा। अमाउंट पहले वाले में प्रिंसिपल देखिए 100 हो रहा है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है पर ईयर के हिसाब से, पर इसमें चेंज होगा, जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ऐसे 10%, अब इस वैल्यू का आप 10% निकालेंगे, करेक्ट, जो गिवन वैल्यू है इसका 10% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 111। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ये अमाउंट मिल गया। ये नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा, थर्ड ईयर के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का फिर आप 10% निकालोगे, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 12.10, और वो ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा दिस इज द आपका जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के लिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, टोटल इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वेरी करता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट वैल्यू होगी वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, ऐसे कंटिन्यू ईयर्स बढ़ेंगे और फाइनली जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो लिखा गया विच मीन्स यू पे इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट अकुमुलेटेड टिल देन, जितने ईयर्स के लिए तब तक के लिए आप इंटरेस्ट निकालते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने देखा था इजीली, आप इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से आप, करेक्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए, एग्जाम्स में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट, ए फॉर अमाउंट इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट 100 एंड एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपको 4 वेरिएबल्स याद रखने। फॉर्मूला में ए फॉर अमाउंट का मतलब होता है, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू जो बोरोड मनी होता है, आर का मतलब होता है रेट, रेट हमेशा परसेंटेज में, ठीक है, एनुअली परसेंटेज, ध्यान रखना आप एनुअली रेट लेते हैं। और लास्ट है एन, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एन है नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम पीरियड है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें इस फॉर्मूले में, करेक्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला सिंपल सा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट। अब ये जो निकलेगा अमाउंट निकलेगा, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में से आप अमाउंट को घटाएंगे तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट पहले निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूले से अमाउंट निकाल लीजिए, उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अमाउंट इस फॉर्मूले से निकलेगा आपका, करेक्ट। उसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्रिंसिपल को, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट यहाँ से निकाल लेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है CI, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज शॉर्ट फॉर्म CI। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल सा आपको बताया, इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन द रुपीज दिस फॉर 2 ईयर्स, रेट पर एनम कंपाउंड एनुअली, करेक्ट।
एनुअली मतलब सालाना, 1 साल के लिए बोल रहे हैं। एनुअली रेट परसेंट जो है वो एनुअली होना चाहिए, नहीं है तो फिर आगे देखेंगे क्या कंडीशंस होती है। तो ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट परसेंटेज है। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू है 12,600, टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर्स में होना चाहिए। टाइम मतलब यहाँ फॉर्मूले में एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूले में जो यूज कर रहे हैं ये एन से डिनोट करते हैं, एन की वैल्यू में लिख लेता हूँ। करेक्ट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेट है वो आपकी 10% है, बस फॉर्मूले में रख दीजिए, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते क्या वैल्यू आ रही है। तो सिंपल सा सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख देंगे प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल की वैल्यू रख दीजिए 12,600 ब्रैकेट 1 + रेट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, रेट परसेंट कितना है 10, तो यहाँ रखेंगे 10/100 इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स, तो यहाँ पावर आ जाएगी 2। अब सिंपली सॉल्व करते हैं अंदर वाली वैल्यू को और आंसर निकालते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ अंदर वाले का एलसीएम ले लीजिए, 12,600 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 10 इंटू यहाँ पे 10 + 1 की होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल सी वैल्यू है। आप देखेंगे 12,600 इंटू ये आ जाएगा 11/10 की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10 पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है। करेक्ट, अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको अमाउंट। क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो अमाउंट की वैल्यू आ रही है वो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। करेक्ट, जो अमाउंट की वैल्यू आएगी वो नोट कर दीजिए, डेट अमाउंट इज, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 15,246। कितना आ जाएगा 15,246, दैट इज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल आपको बताया था, अमाउंट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्रिंसिपल को। तो अमाउंट की वैल्यू आपकी ये रहेगी, अभी सॉल्व किया था, दैट इज अमाउंट। वैल्यू रख दीजिए 15,246 में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना है, प्रिंसिपल कितना है 12,600 रुपीज़। तो सिंपल सा आप सब्ट्रैक्शन जानते ही है, इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 2,646। सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन तो बचपन से आप करते रहे, वैसे कोई देख लीजिए। 15,246 में से सब्ट्रैक्ट करना है 12,600 को, तो 6 में से 0 गया 6, 4 कैरी 1 लेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो ये वैल्यू आपके आंसर आ गया। इस तरह से आप इजीली सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते। दैट वाज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रेट कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली। यहाँ पे आप ध्यान रखना, काफ़ी सिंपल चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली, इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, तो पहले मैं फार्मूला बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले ये नोट कर लीजिए ताकि इसको एक्सप्लेन भी कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आप। फार्मूला तो आपको पता है, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एनुअली और हाफ ईयरली के लिए क्या मीनिंग है वो समझिए आप। इसमें रेट चेंज होती रहती है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्या होगा वो आप नोट पहले पॉइंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे वैन, ये नोट कर लीजिए आप, वैन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। सेमी मतलब हाफ, सेमी का मतलब ही हाफ ही होता है, हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली। द रेट ऑफ the rate will be half of, the rate will be half of annual rate, and time will be twice,
टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस। रेट हाफ हो जाएगी, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पहले नोट कर दीजिए फर्स्ट पॉइंट। ये तो आपके लिए कंपाउंड हाफ ईयरली है। एक और चीज़ होता है क्वार्टरली, वो भी लिख लीजिए, कभी कभार पूछा जाता है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली और आफ्टर एवरी मंथ the rate will be one fourth of annual rate, and time period becomes four times. That is very important concept here. देखिए आप क्या होता है, देखो जब भी आप ईयरली पूछा जाता है एनुअली है, तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली आपने अभी जस्ट एग्जांपल्स देखा था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली था। रेट थी वो किस में थी, एनुअली थी। अब रेट में चेंज करेंगे और टाइम, दोनों में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, रेट और टाइम में, एन फॉर टाइम, दोनों में चेंज कैसे होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से, फर्स्ट पॉइंट आपका है व्हेन द कंपाउंड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। तो जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली करेंगे तो जो आपकी रेट परसेंट थी आर, हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ परसेंट, इसकी हाफ हो जाएगी, दैट विल बिकम्स हाफ। जब भी रेट हाफ हो जाती है तो टाइम डबल। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। रेट ऐसे समझ लिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम, करेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब रेट डबल होगी, हाफ होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये 1/4 होगी तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेट हाफ हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स, ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। जो भी टाइम होगा 2n हो जाएगा, n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। यही कहना चाहता है ये। जब भी आपके रेट हाफ ईयरली के लिए रेट हाफ हो जाएगी, ठीक है, रेट विल बिकम्स हाफ एंड द टाइम बिकम्स ट्वाइस, तो टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, करेक्ट है। जब रेट हाफ होगी तो टाइम उसकी जगह डबल लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जब क्वार्टरली के लिए पूछा जाता है आपको कंपाउंड, कंपाउंड जो कर रहे हैं, कंपाउंड क्वार्टरली है। क्वार्टरली के केस में क्या होगा, रेट हाफ 1/4 हो जाएगी। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो रेट होगा वो आपका R/4% हो जाएगा। और टाइम पीरियड होगा वो जितने से डिवाइड हो रहा है, जितना हाफ 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। टाइम हो जाएगा 4 × n, n नंबर ऑफ ईयर्स, तो 4n हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। ये लिखा गया है, रेट विल बी द 1/4, 4 से डिवाइड हो गया, एनुअल रेट की 1/4 होगी, देन द टाइम पीरियड बिकम्स 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस पे क्वेश्चंस आपको एक एग्जाम्स में दिया जाता है, एक सॉल्व करके देख लेते हैं, तो इसको आप ज़रूर नोट करें। मतलब आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे सपोज एनुअली दे रखा है, ठीक है, रेट मान लीजिए 10, रेट मान लीजिए 20% है एनुअली के हिसाब से, और टाइम मतलब n, टाइम को n से डिनोट करें, नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे रखा है 4 ईयर्स, करेक्ट। ये एनुअली है, कंपाउंड कैसे, एनुअली, कंपाउंड एनुअली। अब आप समझिए, जैसे मैं कंपाउंड हाफ ईयरली कर दूं, कंपाउंड मैंने कर दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। जैसे कंपाउंड हाफ ईयरली किया तो रेट भी हाफ हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, जितनी थी इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ। रेट क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। रेट होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड हाफ कर दे तो रेट इतना हो जाएगा, तो 20/2%, डेट इज 10% हो जाएगी। अब जित हाफ कर दिया है तो टाइम हो जाएगा डबल, तो टाइम पीरियड, अब आप टाइम की वैल्यू लोगे, n होगा वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का, इसका डबल 2n,
2 इंटू 4, टाइम पीरियड कितना है 4, तो 8 ईयर्स हो जाएगा। इस चीज़ का आप फॉर्मूले में यूज करेंगे। अगर कंपाउंड, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, आपका अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब आप फॉर्मूले में रेट की जगह ये यूज करेंगे 10, टाइम की जगह ये यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में आप रखेंगे प्रिंसिपल वही रहेगा 1 प्लस रेट की जगह 10 आ जाएगा, 100 की पावर n, टाइम की जगह 8 ईयर्स होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। ये वाले यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक चीज़ अगर हाफ ईयरली की जगह एनुअली होता, सॉरी क्वार्टरली होता, तो देख लीजिए कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड क्वार्टरली, जब भी क्वार्टरली कंपाउंड होगा तो रेट होगा क्वार्टर मतलब 1/4 हो जाएगा। जो रेट यहाँ पे था 20, इसका 1/4 हो जाएगा। अब रेट हो जाएगा, वो हो जाएगा r/4%। r बाई रेट कितना था 20 था, इसका 4%, 4 से डिवाइड किया तो 5% हो जाएगा। रेट 4 टाइम से डिवाइड हो गया 1/4, तो टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब जो टाइम होगा वो होगा 4 टाइम्स होगा, जो ओरिजिनल टाइम था उसका, सॉरी हाँ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब 4 टाइम्स यहाँ पे टाइम क्या था 4, तो यहाँ 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। अब फॉर्मूले में आपको ये चीज़ें यूज करनी है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे चेंजेज हो रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड क्वार्टरली दे रखा है एग्जाम्स में, एनुअली दे रखा है, उसके बेसिस पे बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूले में रख देंगे अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल तो वही रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, सिर्फ चेंज होगा इन रेट और टाइम में। अब रेट की वैल्यू क्या यूज करेंगे 5% लेंगे, टाइम की वैल्यू 16 ईयर्स। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 इंटू टाइम की पावर 16। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले में ये 2 चीज़ें डिपेंड करती है कंपाउंड किस तरह से किया गया है। इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर करें। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। व्हाट अमाउंट टू बी रिपेड ऑन द लोन फॉर दिस ईयर्स एट पर कंपाउंड हाफ ईयरली। तो वही बताया था कंपाउंड कैसे कर रहा है हाफ ईयरली के, रेट परसेंट तो हमेशा पर एनम ही होगा। रेट परसेंट कितना दे रखा है 10। कंपाउंड कैसे कर रहा है उस पर आपको फोकस करना है। कंपाउंड हाफ ईयरली, जब भी हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा हाफ, टाइम हो जाएगा डबल। अब आपको टाइम पीरियड कितना देखा है 1 सही 3/2 ईयर्स दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है, लोन कितना है 12,000। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी 12,000, करेक्ट। टाइम पीरियड आपको गिवन है, ये वाला टाइम पीरियड अभी फिलहाल के लिए टाइम आपको दे रखा है, बट रेट कंपाउंड हाफ ईयरली की बात हो रही है, ठीक है। तो रेट अब ओरिजिनल रेट यूज ये नहीं करेंगे आप, ओरिजिनल रेट ये पर एनम लिखा हुआ है, आप हाफ ईयरली की बोलेंगे। ये तो क्या है 10% पर एनम, पर एनम है, आप पर एनम नहीं यूज करेंगे। अब आपको निकालनी है रेट हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ कर देंगे। रेट आपको यूज करनी है इसकी हाफ, इसकी हाफ हो जाएगी क्योंकि हाफ है हाफ ईयरली, तो हाफ कर ली दैट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। रेट हो गई आपकी 5% आ गई, कितनी आ गई 5%। अब आपका टाइम था, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 3/2 ईयर्स, एन था टाइम था वो भी क्या हो जाएगा, रेट हाफ होगी तो टाइम हो जाएगा डबल, 2 टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा। एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, एन कितना दे रखा है 1 सही 1/2, ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में। इसको आप लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स दे रखा है। अब टाइम पीरियड आपका होगा 2 टाइम्स ऑफ 3/2, कैंसल 2 से 2, तो दैट इज 3 ईयर्स। अब इन दोनों का फॉर्मूले में यूज करेंगे, टाइम ये यूज करेंगे, रेट ये यूज करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला और सिंपली कैलकुलेशंस आप इजीली कर दीजिए। आप अमाउंट का फॉर्मूला आप लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, करेक्ट। कैलकुलेशंस आप खुद कीजिए। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है 12,000, 1 प्लस रेट की वैल्यू आप लिखेंगे 5 टाइम की 5 अपॉन 100 की पावर टाइम पीरियड 3 ईयर्स। इसका आप कैलकुलेशन लेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखी है। प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, रेट की वैल्यू 5% होगी हाफ ईयरली के लिए। टाइम पीरियड आपका हो गया 3 टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स, बताया था आपको 3 ईयर्स आप यूज करेंगे। तो 3 फार्मूला वही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट करके। 21/2 पावर 3 है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट,
ये क्या आ गया आपको, अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू आ रही है अमाउंट, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। अमाउंट की वैल्यू आपके पास ये वाली 13,891.50 माइनस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000। इस तरह से आपको फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू मिलेगी 1,891.50 रुपीज, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, करेक्ट। हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो भी निकाल सकते हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट पूछा गया था तो आप इजीली आपका आंसर हो जाता। अमाउंट के लिए ये आंसर हो गया, अमाउंट फाइनल आपका आंसर आ जाता, ये आपका अमाउंट, करेक्ट। अगर एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो दोनों मैंने आपको बता दिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, व्हाट इज द कंपाउंड रीपेड लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन द दिस इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स एंड पर कंपाउंड एनुअली। अब कंपाउंड एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम पीरियड यहाँ पे आपको अच्छे से, अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो इसके लिए एक और फार्मूला आप नोट कर दीजिए। जब भी फ्रैक्शंस में आपको क्वेश्चन है तो उसका फार्मूला अलग से होगा, मैं नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। टाइम जब भी फ्रैक्शंस में हो तो डायरेक्टली वो फार्मूला यूज करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। नोट डाल के लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचेगा। टाइम मतलब n इज गिवन इन फ्रैक्शन, गिवन इन फ्रैक्शन। जब n की वैल्यू फ्रैक्शंस में हो तब आप अमाउंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लर्न कर दीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो फ्रैक्शंस में हो, सपोज टाइम आपको दे रखा है m इंटू 1/n ईयर्स, इस तरह से आपको टाइम दे रखा है, करेक्ट। तो आप सिंपल सा फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा आपका, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100। यहाँ पे ध्यान रखिए ये m की वैल्यू पहले, इसको आप पावर रखेंगे m इंटू 1 प्लस R/100 था, करेक्ट। और ये जो वैल्यू दे रखी है ये पूरी वैल्यू 1/n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/n से R/100 को। तो ये आपका फार्मूला बन गया। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेसिस पे आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करके आप इजीली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन द सम ऑफ रुपीज इज 10,000। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपीज। इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1 ईयर। टाइम मतलब n की वैल्यू आपको दे रखी है 1 ईयर। अब सॉरी 1 ईयर नहीं है, 1 ईयर 3 मंथ्स है, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, सॉरी 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो आप मंथ भी दे रखे 1 ईयर एंड मतलब प्लस 3 मंथ्स। तो टोटल आप ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए मंथ को, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 1 ईयर। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया तो 3/12, ये भी हो गया ईयर। ये 1/4 हो गया, 1 प्लस 1/4 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5/4, सॉरी इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। 1 ईयर दिस हाफ ईयर, दोनों को आप ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 ईयर प्लस 1/3 से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 ईयर्स, जिसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 से 1/4 ईयर्स, करेक्ट। इस तरह से अब ध्यान रखना ये m की वैल्यू होगी, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। इस तरह से ईयर्स यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस में। ईयर्स किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शंस में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे अमाउंट का, ये वाला फार्मूला आप नोट करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल की जगह वैल्यू रख दीजिए, ये फार्मूला यूज करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितने, सॉरी रेट गिवन है क्वेश्चन में 8 से ही, इसको मैं नोट कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए। आपको दे रखी है रेट, दे रखी है आपको 8 से 1/2%, इसको आप लिख सकते हैं 17/2%। इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी। 1 प्लस आर की जगह ये वैल्यू रख दीजिए 17/2 और 100 डिवाइड में इंटू 100, करेक्ट।
पावर m, m नंबर ऑफ ईयर्स कितना है यहाँ पे फ्रैक्शन में m की वैल्यू जो होल नंबर्स पार्ट है ये 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ 1/n से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आ रही है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 1/4 इंटू r/100, r/100, r/100 मतलब ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, करेक्ट। 17/2 r हो गया बाई 100, 100। इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपली आप सॉल्व कर देंगे। पावर क्या है 1/4, सिंपली आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट, और उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैं जल्दी से 10,000 एलसीएम ले लेंगे, 200, 217, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 800, 870, करेक्ट। अब कैंसिल आउट करना है, सिंपली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 0 से 2 0, 0 0 0 0, और जैसे आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से डिवाइड कर दीजिए, 217 इंटू 817 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 8 जा 16, और 16 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट। इससे आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली आपको फॉर्मूले की हेल्प से जो वैल्यू मिलेगी वो आपको अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अमाउंट की वैल्यू आपने निकाल दी, उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू फाइनल मिलेगी वो आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आंसर, टोटल जो वैल्यू आएगी दैट, जैसे आप सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11,080.56 रुपीज। ये आपका आ गया अमाउंट की वैल्यू। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल को, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अमाउंट की वैल्यू है 11,080.56 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी ₹1,080.56। दिस इज द फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से आप फार्मूले की हेल्प से फ्रैक्शन वाले कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दैट्स वाई दिस फार्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा इसका यूज करें और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला आपने पढ़ा उसके एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। किसी भी विलेज की पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके लिए इसका यूज हो सकता है। कैसे, देखिए, तो हम इसका इंक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज है तो आप फार्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल जो स्टार्ट की पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 + R/100। यहाँ पे प्लस लिखना है, कब, जब इंक्रीज हो। इंक्रीज हो तो पॉपुलेशन में प्लस लिखना है, अगर डिक्रीज हो, अगर डिक्रीज है पॉपुलेशन तो माइनस आ जाएगा, करेक्ट। डिक्रीज है प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 की पावर n। डिक्रीज है तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद बात कर रहे हैं। प्लस कब करना है, जब इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। माइनस कब करना है, जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये अमाउंट वाला अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, ये यूज कर रहे थे। अब इस फार्मूले में यूज कर रहे हैं अपन, इस चीज़ का यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन के केस में। इंक्रीज हो रहा है तो ये फार्मूला यूज करना है, प्लस कर देंगे, इंक्रीज प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा इसका सेकंड एग्जांपल कहाँ यूज होता है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता है तो कितनी ग्रोथ होगी उसको आप फाइंड आउट करने के लिए भी ये इंक्रीज डिक्रीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, और थर्ड एग्जांपल्स के थ्रू इसका यूज होगा, द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ द प्राइसेज इंक्रीज और डिक्रीज इंटरमीडिएट ईयर्स। तो प्राइस किसी की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के आइटम्स की प्राइस कितने ईयर्स के बाद इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये अमाउंट वाला फॉर्मूला। इंक्रीज के लिए यूज, डिक्रीज के लिए। तो इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल्स करते हैं।
उसके बाद इस लेक्चर्स को एंड करते हैं। तो देखते हैं बुक से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल्स नंबर 14 है, करेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल 14 और 15 दो है एग्जाम्पल्स, दोनों सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आप 14 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज इतने ईयर्स इन 1997। तो देखते रहिए कब की है, पॉपुलेशन थी 20,000 कब, 1997। तो इसको पी मान लीजिए। इनिशियल पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन इसको पी से डिनोट कर दिया, कितनी थी 20,000, करेक्ट। अब पूछा है कब थी, 1997, करेक्ट। इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5%, 5% इंक्रीज होता है। रेट परसेंट आपको दे रखा है, 5%, करेक्ट। इंक्रीज हो रहा है, ओके। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, प्लस आएगा। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, तो 2000 के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ कितने ईयर्स बढ़ गए वो देखना है आपको। देखो 2000 में पूछ रहा है कितने ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1997 तो कितने ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स। कितने ईयर्स की बात हो रही है, 3 ईयर्स की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा एन की वैल्यू जिसे बोल सकते हो, दैट इज 3 ईयर्स। तो इंक्रीज कितना होगा वही आपसे पूछा गया, पॉपुलेशन। पहले इंक्रीज निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे फॉर्मूला, वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2000 एंड पे कितनी पॉपुलेशन होगी, डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन एट एंड ऑफ 2000। सिंपल सा प्रिंसिपल इनटू जो भी पॉपुलेशन है इंटू 1 + r/100 की पावर n। प्लस क्यों किया, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिखा गया पॉपुलेशन इंक्रीज है, इसलिए यहाँ पे प्लस करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। और सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको फाइनल डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। रख दीजिए पॉपुलेशन 20,000, 1 प्लस रेट आपकी है 5%, अपॉन टाइम 100 इंटू टाइम पीरियड है आपका 3 ईयर्स। तो इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। देख लेते हैं, 20,000 इंटू 1 + 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 0 पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। देखिए एलसीएम ले लेंगे 20,000, तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम रहेगा 20 और इसके नीचे 1 रखा, डिनोमिनेटर 1 और 20 का एलसीएम 20, 1 से डिवाइड किया 20 टाइम्स, 20 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 20 + 1 की पावर 3। यह आ गया 20,000 इंटू 21/20 इसकी पावर 3, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पावर है 20,000 मल्टीप्लाई 21/20 1 टाइम्स, 21/20 2 टाइम्स, 21/20 3 टाइम्स। अब कैंसिल आउट करना चाहे तो कर सकते हैं, 0 0 0 1 2 3 और फाइनल आप जैसे ही मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर सॉल्व कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 23152.5, ये वैल्यू आपको मिलेगी। आप जानते हैं कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब भी आता है तो इससे पॉपुलेशन हाफ नहीं होती है, वैल्यू हमेशा काउंटिंग करना है। तो इससे ज़्यादा है 0.5 तो आप नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, देयरफॉर सो एस्टिमेटेड मानेंगे, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। इससे ज़्यादा एक वैल्यू 52 है, इससे ज़्यादा नेक्स्ट आ जाएगा 53 क्योंकि पॉइंट से ज़्यादा है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इक्वल्स टू 23,153। एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी है, 152 है तो 1 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये आपके हो जाएगी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें डिक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ए टीवी जिसकी प्राइस देखो डिक्रीज हो रही है। टीवी वाज बॉट एट ए प्राइस ऑफ 21,000, तो ये प्राइस थी इनिशियल प्राइस। क्या थी टीवी की प्राइस, थी इनिशियल प्राइस। कितने रुपीज़ है, इसको पी मान लीजिए, इनिशियल प्राइस है 21,000 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द वैल्यू ऑफ टीवी वाज डिप्रिसिएटेड बाय 5%। 5% डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज होगी, डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
डिप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो रही है, उसकी रेट दे रखी है कितने परसेंट, 5%। डिक्रीज के लिए माइनस, डिप्रिशिएट मतलब रिडक्शन मतलब डिक्रीज होना, ये लिखा है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ड्यू टू द यूज एंड एज ऑफ आइटम। जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे टीवी खरीदा है, आप उसका बार बार यूज करेंगे 2-3 साल के लिए और टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो उसकी प्राइस धीरे धीरे मार्केट में डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन, जिसका मतलब होता है रिडक्शन या फिर डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसकी प्राइस क्या होगी, लिख लीजिए, प्राइस ऑफ टीवी एट एंड ऑफ 1 ईयर। वही फॉर्मूला यूज करेंगे डिक्रीज के लिए, प्रिंसिपल P इंटू 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे R/100 की पावर n, n मतलब टाइम पीरियड, n कितना है 1 ईयर। कितने ईयर्स के लिए पूछ रहा है, 1 ईयर्स। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। इनिशियल प्राइस थी 21,000, 1 माइनस रेट की वैल्यू 5/100, टाइम पीरियड 1। कैलकुलेशन सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज 21,000। एलसीएम ले लेंगे, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है तो देखिए 1 माइनस 5 बन जा, 5 2 जा 0, 20 पावर 1, 21,000 एलसीएम ले लिया। 20 माइनस 1 19/20, कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये जो पॉपुलेशंस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज ₹19,950। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेक्ट, और 2 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19,950 रुपीज़। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट वाज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जब भी आपको डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाना है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। वापस थोड़े से हिंट बता दूँ, आपने थ्योरी के बेसिस पे आपने क्या क्या पढ़ा है। डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी मार्क प्राइस में कितनी कमी होती है, रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट, करेक्ट। जितनी कमी होती है वही आपका मार्क प्राइस होता है। जैसे कोई आर्टिकल आपने 50 में लाया और 100 रुपये में उसको मार्क प्राइस सेट कर दिया, करेक्ट, मार्क प्राइस। इस पर आप देंगे हमेशा डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, मतलब 10 रुपीज़ का। तो अब इसको सेल करेंगे कितने में, 10 रुपीज़ कम कर दीजिए तो 90 रुपीज़ में। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्राइस, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हुआ, ये डिस्काउंट परसेंट था तो डिस्काउंट 10 रुपीज़ का आ गया। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, हमेशा मार्क प्राइस में से किसको घटा देते हैं, सेल्स प्राइस को। तो वही लिखा गया डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, करेक्ट। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, आपको बता रखा है, इसका फॉर्मूला भी बताया था, करेक्ट। एडिशनल जो भी कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं उस पर रिपेयरिंग का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा एक्स्ट्रा पे करते हैं उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेज, जो भी होंगे उसको इंक्लूड करते हैं। तो एडिशनल एक्सपेंसेज आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे, उन्हें बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी जितने में आपने खरीदा प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड एक्सपेंसेज को आपको ऐड करेंगे तभी आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी, करेक्ट। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स तो आपने पढ़ा ही था, जो एक्स्ट्रा पे करते हैं गवर्नमेंट्स को। सेल्स टैक्स इज द चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड एडेड टू द बिल अमाउंट। हमेशा बिल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करते हैं थ्रू द शॉपकीपर। सेल्स टैक्स इज टैक्स % ऑन द बिल अमाउंट। नेक्स्ट, अभी जस्ट ही आपने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। जो भी अमाउंट होगा उस पर आप इंटरेस्ट लगाते जाएंगे तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। ये भी आपको बता रखा है, एनुअली हो तो क्या करना है, हाफ ईयरली हो तो क्या करना है, क्वार्टरली हो तब भी क्या करना है, इस चीज़ का आप ध्यान दें, ठीक है। और सिंपल सा P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N फॉर टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स, करेक्ट। हाफ ईयरली के लिए ये देखो, इन्होंने भी यही फार्मूला यूज किया है, आपको बताया था। देखो वापस बता देता हूँ, जब भी इसमें हाफ ईयरली की बात हो रही है, ये कंपाउंड कैसे है, एनुअली है। जब हाफ ईयरली की बात होगी तो जो रेट है R की जगह आप लिखेंगे R/2 और जहाँ टाइम होगा उसका कर देंगे डबल, करेक्ट। तो जहाँ पे n था फॉर्मूले में, वापस देखिए जहाँ पे n था
देखिए n था, इसका डबल कर दिया तो 2n आ गया, करेक्ट। जहाँ पे r था उसको 2 से डिवाइड किया, r/2, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 नीचे आ गया, करेक्ट। इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट किस तरह से आप कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए। तो इस तरह से आपके रेट और चेंजेज आज बताए थे फॉर्मूले में। लेक्चर्स को अच्छे से देख के रिपीट करके भी देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। यू कैन शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड एनीवन, so you can get the best result in the examination 8th board classes. Thank you for watching. Thank you very much. You can subscribe my channel Maths by Jeevan Water. Thanks for your support and love. Please like and subscribe if you enjoy the lecture. Thank you very much. You can share on WhatsApp, Facebook and Instagram if you like it with your friends. Thank you. Take care. Bye bye. See you in the next lecture. Thank you. God bless you. Thank you.